मैं शशिभूषण शुक्ला, पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद शुक्ला, ग्राम ढोरा, पोस्ट भरेवादा, जिला वाराणसी का मूल निवासी हूँ। आज मुझे आप लोगों को यह सूचित करते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि भगवान श्री बाबा विश्वनाथ की कृपा से, बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से हमारे सुपुत्र ने IIT मेन और एडवांस दोनों क्वालिफाई किया है, जिससे कि हमारे गांव का ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र का सीना ऊंचा हुआ है सभी लोगों का। और हमारे इस पुत्र ने अपने कर्म से अपने गांव का ही नहीं पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। ये सारा देन हमारे पिताजी का है और इसके लिए आप लोग बहुत काफ़ी आशीर्वाद दिए हैं, तब यह कहीं यहाँ तक पहुँचा है। छोटी कामयाबी तो अलग चीज़ होती है, लेकिन बड़ी कामयाबी बिना बुजुर्गों, असहायों, मजबूरों की दुआ के नहीं मिलती। आप लोगों ने दुआ किया, हमारा बच्चा इस लायक बना कि आपका और हमारे क्षेत्र का पूरा नाम रोशन किया। ये हमारे पिताजी की देन है। और मैं 2 दिन से इतनी बधाइयाँ आ रही थी पूरे क्षेत्र से, पूरे विधानसभा क्षेत्र से, हमारे बड़ा गाँव ब्लॉक से, पिंडरा ब्लॉक से, हमारे सहयोगी बनारस से, हर जगह से, गांव से और हमारे पड़ोसी गाँव से। मैं 2 दिन बहुत व्यस्त रहा। आज मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव के प्रधानपति साहब शुक्ला, मनोज शुक्ला ने हमको समय दिया था 18 सितंबर तक के लिए, तो मैं आज मुश्किल से समय निकाल पाया हूँ उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आप लोग, मैं ज़्यादा नहीं फिर भी काफ़ी प्रयास किया उनके प्रश्नों का जवाब देने का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कुछ ये छोड़ के दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी 4 दिन पहले हमारे तीनों बेटों का, तीनों भाइयों का और पिताजी का फ़ोटो लगा करके एक वीडियो फ़ोटो शेयर किया था कि देख लीजिए हमारे पिताजी, इनके पिताजी साहब शुक्ला के पिताजी, बड़े पिताजी क्या ठाट बाट से बैठे हैं, हमारे पिताजी जो है कि चोरों की तरह बैठे। ऐसा इन्होंने अभी अपनी जुबान से कहा, ये इनका संस्कार है, लेकिन हमारे पिताजी इनके दादाजी लगेंगे। तो मैं कहना चाहूँ, उन्होंने कहा कि ये आदमी अपने बच्चों को ठगी का ट्रेनिंग देता है, ठगहारी का ट्रेनिंग देता है। मैं कहना चाहूँगा साहब शुक्ला, हमारे पिताजी ने जो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है, आज उससे पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है, सबका सिर ऊंचा हुआ है। हमारे बच्चों ने कभी, हमने समाज में सिर झुका के चलने का काम नहीं किया है और ये ट्रेनिंग हमारे पिताजी ने दी है। जरा तुम बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बच्चों को क्या ट्रेनिंग दी है। तुम कहीं समाज में अपने बच्चों के कर्तव्य को बताकर अपना सीना ऊंचा नहीं कर सकते। और मैं नहीं, हमारे क्षेत्र के लोग कई जगह से बधाइयाँ आ रही हैं कि आपके बच्चे ने नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार ने मिलकर जो सहयोग दिया है अपने बच्चे को, जो संस्कार दिया है, उससे आज पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। और आप और आपके बच्चे ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि आपका परिवार भी उस कर्म से गौरवान्वित हो सके। क्या परिचय दे सकते हो अपने बच्चों का तुम हमारे बच्चों के अपोजिट? आप यही कह सकते हो कि हमारे बच्चे ने चौथी चोरी सफल कर दी, हमारे बच्चे ने ये चौथा मार सफल कर लिया। और तुम्हारी दुश्मनी के बीच मत सोचो तुम्हारे दुश्मन हो, तुम हमसे दुश्मनी जैसे शब्द को करके अपनी इज्जत बढ़ा लेते हो। हमारी दुश्मनी करने के लिए तुमको हमारी बराबरी करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ एक प्रकार से लोग की दुश्मनी के लिए वांट निकलता है, जिसकी काबिलियत होती है, हर नौकरी के लिए वांट निकलता है। उसमें पहले अपने आप को तुम क्वालिफाइड करो कि क्या मैं वांट भरने के लायक हूँ। सबसे पहले अगर तुम मुझे दुश्मन मानते हो, अगर दुश्मनी करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास में तुम्हारे तीसरे नंबर भाई का लड़का भी है, उससे पहले IIT, कम से कम IIT, NIT कुछ क्वालिफाई कराओ, तो ये होगा कि कम से कम कुछ तो हमारी बराबरी में है। अरे हमारे बच्चे पूरे गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं और तुम्हारे बच्चे ऐसा कर्म कर रहे हैं कि आकर के लोग तरती गांव से तुम्हारे माँ बाप को घर में घुस के मार रहे हैं। बुढ़ापे में तुम्हारे माँ बाप मार खा रहे हैं। इस संस्कार, अपने जो संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिया था बच्चों को, उसकी सजा भुगत रहे हैं। जाओ देखो मेरे माता पिताजी किस संस्कार की देन है कि आज कितने आराम से रह रहे हैं। और रही कपड़े की बात, फोटो पे तुमने कमेंट किया था, तो गांधी जी एक लंगोटी पहन के आज़ादी दिला दी और आज उनको पूरा देश राष्ट्रपिता के नाम से कहता है, राष्ट्रपिता कहता है। उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है। और सूट बूट तो तुम्हारे पिताजी दादाजी पहने, तुम्हारे भाई पहने, तुमको दिखाई पड़ता है। वैसे सूट बूट राजघराने से आए थे BP सिंह, आदरणीय पुराने प्रधानमंत्री BP सिंह जी। चुनाव के पहले लोगों ने कहा देश का फ़कीर है, राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद ऐसा उन्होंने कर्म किया, आरक्षण जैसे चीज़ को ला करके
यही देश के लोग कहे कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। और वही काम पूरे गांव के लोगों से सूचना आ रही है कि वही काम तुम कर रहे हो। प्रधानपति नहीं रंक है, ये पूरे गांव के लिए कलंक है। किसी क्षेत्र के तीसरे व्यक्ति को गांव में भेज के पता लगा लो कि मैं क्या कोई नशा करता हूँ, क्या कोई नशा पत्ती करता हूँ, मैं सुर्ती भी नहीं खाता हूँ। और परिवार में पता लगा लो क्या करता है, दारू गांजा बीड़ी शराब, कोई सामान, कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो तुमसे तुम्हारे बच्चों छूटा हो। और तुम बराबरी करोगे हमारी, और पहनने की कपड़ा पहनने की बात करते हो। और गांव में पता लगा है, मुझे 2-4 लोगों ने फ़ोन किया कि शुक्ला जैसी क्या बात है कि अब गांव में पैसा मांग रहे हैं 5 लाख रुपया, रिमोट उड़ा रहे हो बिना मतलब का। तुम्हारे परिवार के लोग तो नींबू हैं, नींबू। बड़े बड़े परिवार को ख़त्म कर दिए। शंकर सिंह के परिवार में कितनी नफरत पैदा कर दिया, हमसे हमारे पासियों के बीच में कितनी नफरत पैदा कर दिया, हमसे हमारे चाचा जी के लड़कों के बीच कितना नफरत पैदा कर दिया। बिनवासिनी घर के घर और गौजी करा दिया तुम्हारे तुम लोग मिल करके। तुम लोग नींबू, जहाँ एक कराहा दूध को फाड़ने के लिए एक नींबू काफ़ी होता है। तुम लोग चाहोगे भी 4 साल में पूरे गाँव को बर्बाद कर दोगे। सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये 5 लाख रुपए की कीमत तुम जैसे गरदुल्लो की पंचायत में आने के लिए है। जो तुम और जो तुम्हारा जीएम बनता है पति, उसके लिए कीमत है। बाकी पूरे गांव के लिए फ्री ऑफ कास्ट एनी टाइम 24 घंटे जो सुख दुख मुझसे पूछेगा मैं फ्री ऑफ कास्ट आऊँगा। जो शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और जो उजट गरदुल्ले हैं, उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर उनको टाइम दूंगा तो उसकी कीमत है। वही 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए है, तुम जैसे गरदुल्लों के लिए है। गांव से फ्री ऑफ कास्ट एक पैसा भी नहीं है। फिर सुन लो, नहीं कहोगे कि ऐसा करा था, ताकि तुम्हें इस बात की पूरी जानकारी हो जाए। जिस दिन तुम शरीफ और ईमानदार अपने आप को साबित कर दोगे, मैं तुम्हारे लिए भी फ्री में आऊँगा। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि एक डब्बा रखो गांव में, एक डब्बा रखो गांव में, जो तुम कहे उसमें अपना वोटिंग करा लो। अगर तुम जीत जाते हो और शरीफ ईमानदार हो सकते हो तो मैं फ्री में आऊँगा। लेकिन अगर कहीं तुमने अपने आप को शरीफ ईमानदार घोषित नहीं किया तो मेरी तरफ से तुम उजड़ और गंदुल्ले हो। और तुम्हारे बुलाने पर आने के लिए मेरी कीमत 5 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 15 सितंबर 2022 के लिए। उसके बाद कीमत मेरी 10 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कीमत है। तुम्हारे जीएम की तरह मैं जनरल मैनेजर नहीं हूँ, मैं अपनी खुद की कंपनी का डायरेक्टर हूँ। एक डायरेक्टर को बुलाओगे, तुम्हारी कंपनी का अजंता फार्मा का जीएम है जो साल में मात्र 6 दिन के लिए आता है, 3 दिन के लिए नवरात्र में, 3 दिन के लिए फागुन में हवन के लिए। एक जीएम 6 दिन के लिए आता है, तो डायरेक्टर उसकी कीमत क्या होगी? उसके 6 घंटे की कीमत में नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हें देना होगा तो तुम तैयार रहना, और गांव को गुमराह मत करो कि गांव से पैसा मांग रहे हैं 5 लाख रुपये। ना, गांव के लिए फ्री ऑफ कास्ट। और तुम जिस दिन अपने को साबित कर दो कि तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कास्ट। जीएम की बात करते हो, हमारे पिता भाई साहब जीएम है, जनरल मैनेजर हैं अजंता फार्मा में। तुम्हारे लिए वो जनरल मैनेजर होगा। हमारे भाषा में, हमारे दिमाग से जीएम का फुल फॉर्म होता है घोटालेबाज मैनेजर। घोटालेबाज मैनेजर ये हमने नहीं, तुमने ही साबित किया है कि तुम्हारा वो जीएम घोटालेबाज है। 2008 में जिस जीएम के पास 10,000 रुपये नहीं थे तुम्हारी भतीजी के ऑपरेशन के लिए बेच चुके, जिंदगी और मौत का सवाल, तो मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, गांव में सबको काम लगता है, लोग देते हैं, लेते हैं, करते हैं। लेकिन उस जिम की तारीफ तुम कर रहे हो, एक बार में लिखा लेंगे इतनी प्रॉपर्टी है। 2008 में इसके पास 10,000 रुपये नहीं थे, जो बेटी का ऑपरेशन तक कर देगा तुम्हारी भतीजी का, वो उधार के लिए। वो आज मेरी पूरी प्रॉपर्टी लिखा सकता है, एक वो भी तुम 2010 से ही कर रहे हो। यानी 8 से 10 में मात्र 2 साल में पहले जिसके पास 10,000 रुपये नहीं थे, उसके पास हमारी प्रॉपर्टी डिजास्टर लिखने 5-6 करोड़ रुपये आ गए। तो तुम तो उसे खुद ही बेइज्जत कर रहे हो। तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि तुम किसी को बेइज्जत करो, किसी उसकी इज्जत कर रहे हो। हैं, क्या बात करोगे तुम हमारे सामने यार? कोई औकात है उस जिम की? किस जिम की बात करते हो तुम? अपने उस जिम की बात करते हो जिस जिम के लिए तुमने पूरे गांव में खाली हल्का पीट रखा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। और तुम्हारा जीएम जिस भी गांव में जाओ, चाहे जहां भी, उसका नाम पूछ लो, कोई बताएगा? कोई नहीं बताने वाला तुम्हारे उस जीएम को। उसको उजट बना के तुमने रख दिया है। उस जीएम की बात करते हो जो आज गांव के लिए कुछ भी नहीं किया, आज तक कोई ऐसा दान धर्म का काम किया ही नहीं। जिसकी माँ दवा के बगैर मर गई, तुम उसकी प्रॉपर्टी और हैसियत की बात करते हो मुझसे, मेरे सामने। जिसने अपने उजटताई को लेकर के पूरे गांव का नाम मिट्टी मिला दिया, 3 शादियां किया, 2 लोगों का हाथ तक नहीं गांव धुला सका जो जीएम, उसके बाद तुम करते हो उसके पास प्रॉपर्टी रुपया है। हमसे बात करते हो तुम उस जीएम के बारे में?
हैं? ऐसा काम करो जिससे गांव का नाम रोशन हो सके। ऐसा काम बताओ ना, उस जीएम तुम्हारे क्या किया है? अरे एक कंपनी का जीएम है, तुम्हारे परिवार के राजकुमार नरेगा में काम करते हैं, तुम्हारे उसी जीएम के परिवार के लोग दारू पी करके नकटी मार के यहाँ जाकर आँख चुरा लेते हैं और दारू पी कर लबराना करते हैं। उसी खानदान में तुम्हारा भाई जीएम है। धिक्कार है ऐसे जीएम को। घोटालेबाज मेरे एकदम बात करते हो। वो क्या बात कर मेरे सामने करेगा? उसकी औकात तुम्हारी औकात मेरे सामने है। उस जीएम की बात तुम करते हो जिसके कृत्य से पूरा गांव शर्मसार हुआ है। भगवान न दे ऐसा पुत्र जिसकी माँ रिघुरते रिघुरते कष्ट सहते सहते मर गई, और उस जीएम का पिता घर में बैठ कर आज भी 85 साल की उम्र में साइकिल चलता है और प्रॉपर्टी बताते करोड़ों की है। अरे कार रख दो, ड्राइवर रख दो, आया जाए लेकर, ये सम्मान होना चाहिए। अभी तक की उम्र में साइकिल चलने वाला साथ तुम्हारे पिता ही मेरे गाँव में रह गया है और कोई रह नहीं गया है। उसके तुम्हारे जीएम का, उस जीएम की बात करते हो जिसकी माँ दवाग में मर गई। उस जीएम की बात करते हो जिसने अपनी माँ के कोख को भी कलंकित किया। शर्म आती है तुम्हें? और उसने तुम्हें रखा अपना कि तुम जाओ मेरा प्रचार करो। अपने भाई, तुम्हारे सगे भाई 3 हैं, किसी का नाम नहीं लिया तुमने। हमारे 3 भाई क्या करते हैं? पड़ोसी की बूते धन देते हो और तुम मेरी शख्सियत करते हो। मेरी शख्सियत का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि कितने मशहूर हो गए तुम मुझे बदनाम करते करते। तुम जिससे कहते हो शशि शुक्ला मेरा दुश्मन है, तुम्हारा नाम बढ़ता होगा। तुम मेरी दुश्मनी के काबिल भी नहीं हो यार। पहले दुश्मनी के काबिल के लिए तुम फॉर्म भरने के लायक तो हो। अपने बच्चे को संस्कार तो दो। कहते बड़ा झड़ा हुआ था, लोग गाड़ी तोड़ रहे थे, संस्कार देखो क्या है। मेरे छोटे भाई ने उस झगड़े में तुम्हारे बड़े पिताजी का पैर छुआ कि भाई साहब आप मत आइएगा, हम लोग देख लेंगे। और वही तुम्हारा बड़ा पिता उसमें लाठी लेकर आया। अब 85 साल का बुढ़ा जो लाठी लेकर मार करने आएगा, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? वो तो लाठी खाएगा ही खाएगा। और खाया, धरती को लोग आए मार कर गए घर में घुस करके। और जो पैसा मैंने 10,000 रुपये दिया तुम्हारी भाभी को, उन्हें मुझे वापस किया और आज तक मेरा एहसान गाती है। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ और आज उन्हीं की दुआओं का असर है कि मेरा बेटा पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कहते हो तुम हम चुनाव जीत गए, उनको बुरा लग गया। उन्होंने कहा तुम चुनाव जीत जाओगे तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम कहते 2010 में कि शशि शुक्ला से मैं ज़्यादा वोट अगर मुझसे जब आ जाएंगे तो मैं गांव छोड़ दूंगा। आज तक तुम पढ़े लिखे कैसे छोड़ दोगे? हैं, प्रधान होगे तो 1-2 रुपये मिड डे मील का पैसा मारोगे, ये तुम्हारी औकात है? हैं, शर्म आती है। उस जीएम को तो मौका मिला है, तुम रोज विद्यालय में पूरी का भाजी खिलाओ ताकि मेरे परिवार का नाम हो, लेकिन क्या करेगा वो? कर नहीं सकता। तो उसका कुछ है नहीं, उसका जो सम्मान दे सके किसी को। फिर करते हो जमीन हड़पने की बात। जमीन हड़पने की बात तुम करते हो कि मैंने अपने परिवार में जमीन हड़प लिया जहर खिला करके। शर्म आती है? पेपर पर उठा लो अपने बंटवारे का, जमीन कौन हड़पा है। बार काउंसिल अध्यक्ष मनोज शुक्ला के घर से लेकर पीछे रोड हमारे घर तक एक रास्ता था, बहुत बुजुर्गों ने उस पर आने जाने का काम किया करते थे। 7 फीट रास्ता चौड़ा मिला है बट तुम्हारे बंटवारे में। उस बंटवारे को तुम कब्जा करके गाय बांध के भूसा और दाना उसमें रख करके कब्जा किए हो। अरे प्रधान बने हो माई के लाल, अरे कुछ भी शर्म तुम्हारे अंदर होती तो उस रास्ते को खोल के आज उस पर खड़ंजा बिछा दो ताकि वकील साहब आकर के अपनी ज़मीन तक आ सकें। और तुम्हारे बड़े पिताजी के बीच रास्ता रहता है वकील साहब के मकान में पीछे जाने के लिए, उसमें तुम नल डाल दिए हो, गाड़ दिए हो। एक रास्ते में गाय बांध के रास्ता रोक दिया, दूसरे रास्ते में तुमने नल बांध के रास्ता रोक दिया और हमसे कहते हो रास्ता बनवाने की बात। बनवाएंगे, समय आएगा, बताऊंगा कैसे बनवाएंगे हम। जमीन हड़पने से तुमको फुर्सत मिले तब तो जाओ गांव से पूछ लो तुम्हारे पास क्या था। तुम्हारे मकान की कच्ची उसारी भी बनी है तो वो हमारे दादाजी द्वारा दी गई दान की जमीन बनी है। तुम्हारे पास द्वार नहीं था, मकान बनाने की जगह नहीं था। आज तुम कह रहे हो कि मेरा पौधा इस पर है। उस पौधे पर मैं कहता हूँ जो तुम कहते हो तुम्हारे झगड़ा समाप्त हो। गाँव के बुजुर्गों की जो 65 साल के ऊपर हूँ, 70% लोग अगर कहेंगे प्रॉपर्टी हमारी है तब मैं उसे अपना मानूंगा। अगर 30% लोग भी गांव के बुजुर्ग कह देंगे तुम्हारी है, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। त्याग करता हूं यार, ये दानी परिवार है। दुखी दादा ने 26 साल दान कर दिया हमारे दादाजी ने। आज प्राइमरी स्कूल चल रहा है, 14 बीघा पोखरा है, पूरे गांव को लोग मजा ले रहे हैं और तुम्हारा परिवार हड़पने वाला है। तुम रास्ता हड़प के आज रखे हो। अपने परिदारों का जो परिदार बेचारे कहीं आ जा नहीं रहे हैं, वो लिखने के लिए तैयार हैं। मतलब वकील साहब की प्रॉपर्टी अपनी लिखने के लिए तैयार, दिनेश शुक्ला लिखा लीजिए। तुम्हारे जीएम को 1-2 लाख की प्रॉपर्टी पीछे लिखा ही नहीं पाया आ रहा है और आ रहा है हैसियत हमारी लिखाने के लिए, उसी का औकात है लिखाने के लिए। कभी पहले अगल बगल लिखा ले यार, क्या बात करते हो तुम। दंगल का स्थान जहाँ लगता था गांव का दंगल, वहाँ की प्रॉपर्टी तुम हड़प के पटोरमा में मशीन बनाए तुम्हारे पर लोग। हड़पने से फुर्सत मिले तब तो तुम हमारे
सिर्फ 4 पुस्तकें देख लो, अपने दादा का, अपने बाप का, अपना और अपने बच्चों का। इधर हमारे दादा का, हमारे बाप का, हमारा, हमारे बच्चों का हैसियत देख लो, उन लोगों का संस्कार देख लो, क्या सिखाया तुम्हारे दादाजी ने तुमको। आज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, दारू पीते हो, गांजा पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जा करके बैठते हो उन ऐसे गजड़ियों के संगत में जहाँ से ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो। सब आती है तुम्हें? तुम्हारे बाप तुम कहीं नहीं सकते, हमारा पोता, हमारा लड़का, हमारा नाती ऐसा है कि तुम्हारा गर्व से सीना ऊंचा हो सके। और मेरे बच्चे की तुम तारीफ का बात करते हो, हमारे बच्चे ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रही महेंद्र सिंह घटना की बात, महेंद्र सिंह की घटना में प्रभाकर मास्टर साहब ने साफ उनको दोषी करार दिया, और जब महेंद्र सिंह का लड़का महेंद्र सिंह दोषी करार हुए, उसके बाद इसका प्रमाण है, हमको बुला करके शिवभूषण सिंह जी से तुम्हारा बहुत जमता है, हमारा नहीं जमता है। उन्होंने कहा कि शशिभूषण शुक्ला, मेरे पास 50,000 रुपये बचे हुए हैं, क्या तुम इससे फ़ायदा कमाकर जो लोगों को देते हो हमको भी दो, हम बिल्कुल देंगे, बहुत क्यों नहीं देंगे। उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिया, दूसरी कंपनी में डाला, जब तक कंपनी चली मैंने उनको पैसा दिया, उसका इंटरेस्ट दिया, कंपनी खत्म, उनका पूरा पैसा देकर वापस कर दिया। तो उसमें भी कहे कि आपका पैसा डूब जाएगा। उन्होंने तुमसे कहा, तुम्हारे मुंह पर जूता मारा, मेरे पैसे की बात तुम मत करो, हमें शशिभूषण शुक्ला के बारे में मालूम है, हमने अपने चलते उनको दिया है। बोलते 2010 से पीछे लगे हुए हैं, 2010 से पीछे लगे हुए हैं। अरे 2010 में कोई वीडियो बनाता था जो तुम बोले वीडियो बना रहे हैं 2010 से? तुम्हारे ही भाई ऋषि जी ने मेरे खिलाफ पंपलेट छापा था, मैं 2015 में उसका जवाब दिया। वो जवाब से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा कि मेरे गांव में क्या मुंह दिखाऊं, जहाँ सबूत बनता होता मैं साल में 3 दिन खाली ले जाता हूँ, पितर पक्ष के कौओं से भी कम जाता हूँ, वहाँ क्या मुँह दिखाऊँ। यही राम प्रकाश दुबे की शादी में बच्चे की आया था बनारस, उनकी शादी में शामिल हुआ और अफीम की तस्करी में पकड़ा जाने का डर था उसको, यहीं चला गया, 2015 में वोट देने तक नहीं आया। सब मत करो, अभी बहुत सी कहानियाँ बाकी हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ मैं अगले वीडियो में भेजने के लिए। अगर तुम इस वीडियो का जवाब दोगे मेरे व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, तो हम तुम्हारे व्यक्तिगत एक लोगों के बारे में छोड़ूंगा नहीं। सामाजिक बात करो, इस तूतू बेगम के बाद छोड़ो, कहते वीडियो बंद कर दो, हैं कहते वीडियो बंद कर दो। कौन बंद चालू किया वीडियो? सबसे पहले तुम मेरे भाई का नाम एडिट करके व्हाट्सएप पे चालू किए, बम्बई से पुलिस है, बम्बई से पुलिस है करके पता नहीं कौन से लोग थे, वो हम लोग समझते, पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में वीडियो बना के तुमने पहले वायरल किया। तुमने मिड डे मील की बात थी, छोटी सी बात थी, सीधे बोलते मिड डे मील नहीं बना भैया, फल बच्चों को मिल रहा है, आज लेट हो गया, आ जाएगा, कोई कमियाँ होंगी दूर कर ली जाएंगी। उसमें तो चरित्र बता रहे मेरा चरित्र बताओगे तुम 1-2 रुपये बच्चों की पेट काट रहे हो। हमारी भयो प्रसाद की पत्नी का तुम्हारे चलते, तुमने कहा था मैं जरूर चाहूँगा जिसका उसका होगा, हमने कहा नहीं तुम नहीं, मैं जिसका चाहूँगा उसका होगा, क्योंकि मुझे शिक्षा पर विश्वास है, तुम्हें अपने कुकर्मों पर विश्वास है। मैंने फॉर्म भरा और प्रशांत की बीवी का हुआ, लेकिन संसद याद रखो मैंने क्यों नहीं जान दिया उसको नौकरी के लिए, कि मेरे गांव का ग्राम पंचायत आज नशेड़ियों गजड़ियों का अड्डा बना के तुमने रख दिया है। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए जाकर के संसद के सामने मत्था टेके, ये देश का मंदिर है, उसी तरह गांव का मंदिर होता है ग्राम सभा, उसी मंदिर में बैठ करके तुम गजड़ियों को बैठा करके तुम उसको अड्डा चला रहे हो। प्रधानमंत्री को बैठने का अधिकार है, तुम्हारी पत्नी को वहाँ बैठने का अधिकार है, इसलिए मैं अपनी बहू जाने नहीं दिया, और जाने नहीं दिया तो ये गलत काम है, और गलत काम नहीं किए करने के लिए मैंने 1 दिन का तनख्वाह भी नहीं लिया। मैं वो आदमी हूँ, गलत काम के तनख्वाह नहीं लेता हूँ मैं। तुमको तो समाज दोषी जिसको कर दे, बहुत ऊँची बात कर दिया तुमने, सजा दे वो सजा स्वीकार होगी। ध्यान से सुनो, तुम गांव में कहते हुए फिरते हो कि मैं प्रधान बन गया तो उनको बुरा लग रहा है। तुम प्रधान अभी तक बने ही कहाँ हो, बनी तो तुम्हारी पत्नी है, तुम तो पत्नी के चपरासी हो। पत्नी रणवन रोई है, सोहगैरा लेके सिंदूर लेके गांव गांव में लोगों के पैर 500 गिराई है कि मेरा पति हिस्ट्री सीटर उसे घोषित किया गया, जिला बदर है, उसका एनकाउंटर हो जाएगा, मेरा सिंदूर मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। पिताजी माताजी बहन जी सबके गले में लिपट लिपट के रोई है कि मुझे वोट दे दीजिए ताकि जीत जाए आ जाए, नहीं मेरा सिंदूर चला जाएगा, पुलिस का एनकाउंटर कर देगी, वो जेल चले जाएंगे। वो भावावेश में आकर के लोगों ने दया करके तुम्हारी पत्नी को जिताया है। तुम अपने कर्म से नहीं जीते हो, हाँ अगर कर्म जीतते हो तुम्हें मौका देता हूँ मैं, अपने कर्म को साबित कर दो। 1.25 साल तक तुमने गांव में बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया है, और उस ईमानदारी का इनाम तुम्हें अगर गाँव दे देता है, साबित कर देता है तुम अच्छे प्रधान हो, मैं भी तुम्हें मान लूँगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे बुलाने पर फ्री ऑफ कास्ट आऊँगा, क्योंकि पूरा गाँव तुम्हें सही बनाएगा। ईमानदार हो तुम। उसके लिए तुम 18 तारीख से पहले, 18 तारीख मैं खाली हूँ, जिस दिन डेट रखो उसके 1 दिन पहले पूरे गांव को जुटाओ, इकट्ठा करो,
एक डब्बा रखो, उसमें वोटिंग कराओ, सिर्फ हाँ और ना, तुम्हारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, सिर्फ हाँ और ना। तुमको लोग चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते हैं तो ना। अगर तुम उसी वोटिंग में हार जाते हो तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस्तीफा दे के हटो और ये कहो ये मैं गलती किया, मैं इस गांव की सेवा के काबिल नहीं हूँ। ये वही गांव है जिस गांव में राजा प्रधान हटे और पुनः उन्होंने दोबारा वोट करवा करके वही जीते। उन्होंने साबित किया कि मैं ईमानदार हूँ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए भी फ्री ऑफ कास्ट आऊँगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पंचायत में बुलाने के लिए, उजड्डों और गरदुल्लों की पंचायत में आने के लिए 5 लाख रुपए लेकर ही आऊँगा। और पूरे गांव के लिए चाहे जब लोग बुलाएंगे फ्री ऑफ कास्ट आऊँगा, बिना पैसे का आऊँगा, बल्कि सुख दुख में जो जिस लाग रहा है उसकी मदद भी करूँगा। गांव को गुमराह मत करो, कैसी ऐसी बात है। और आने के बाद मैं तुझे माला पहनाऊँगा, क्षमा मांगूंगा, मैंने साफ सुथरा के खिलाफ जो भी कहा वो गलत था, लेकिन तुम अपने आप को ईमानदार हो कि शरीफ हो कि गरदुल्ले हो कि उजट हो। उजट में सब कुछ आता है, नशाखोरी, गाली गलौज, मार झगड़ा सब आता है। इसका तुम अपना फैसला करो तुम्हें क्या करना है। और कहते हो कि रंगई पासी की जमीन इनके हरवा थे, 1 का 11 डिसमिल करा लिए, 1 का 11 डिसमिल करा लिए थे, 0 का ही ना। कल कहो उन लोगों से, मैं कल पिताजी को भेजता हूँ, वो सारी प्रॉपर्टी रंगई की बंस लोग ले लें। हमारा नहीं तो नहीं, उसको कागज लाओ, कागज दिखाओ, उसका ले लो। हम क्या ना बोल रहे हैं, वो लोग कभी लेते ही नहीं है और दोस्त खाली करते हैं। कल अगर तुम प्रधान हो, तुम्हारे गांव में ताकत है, अगर तुम बहुत बड़ी ईमानदार बनते हो, कल का आपको तैयार करो, पिताजी भेजता हूँ और पिताजी सारी जमीन को वापस कर देंगे जो उनके नाम से उपासियों के लिए। 1 का जो 11 कराए हैं, 1 छोड़ करके बाकी 10 अपना ले लिया। आलू कांड की बात करते हो, पिताजी जिंदा हैं, क्षेत्र में जितने लोगों का आलू पैसा बाकी हो, सड़ गया था, डूब गया था, आए और बताएं, मैं सबका पैसा 1-1 पाई आज के रेट से वापस करूँगा। फालतू का इल्जाम मत लगाओ। पिताजी मैंने पूछा था, कहीं किसी का नहीं बाकी, केवल आद्या सिंह का बाकी है, शीतला सिंह का वहाँ हरनाथपुर। मैंने नामर्दादा को बुला करके 2000 रुपये उनको दिया, 2 बोरी पैसा था, तुरंत दे दिया मैंने, ले जाइए। और किसी का नहीं था। तुम्हारा परिवार सिर्फ नींबू का काम कर सकता है, परिवार को फोड़ सकता है, तो गांव को फोड़ सकता है, पूरे क्षेत्र को फोड़ सकता है, बदनाम कर सकता है, लेकिन सही काम तुम्हारे परिवार कोई किया ही नहीं। और जिस दमदारी के साथ मैं पैसा सबका वापस करने के लिए कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी दमदारी के साथ पैसा वापस कर वीडियो बना के दे दो मुझे, मैं समझ जाऊँगा तुमने ईमानदारी की हो। तुम किसका पैसा है तुम फिर बोले, मैं बता रहा हूँ। 1200 रुपये आज 12 साल से लिए उस्मान अली का, आज तक नहीं वापस किया, उनको बुला के वापस करो, गरीब बेचारा रो रहा है। 15,000 रुपये तुम्हारा दुखू मास्टर से तुम्हारा लड़का लिया, दुखू मास्टर साहब जो कठरा में पढ़ाते थे, 20 साल लड़का नौकरी लगवा रहा है, जो खुद बेरोजगार की तरस रहा है। क्या ठगारी करते हो, दूसरे ठगी की बात करते हो। 10,000 रुपये खंबा के लिए रामप्रसाद दुबे से तुमने लिया और उसका पैसा आज तक वापस नहीं किया, वो पैसा वापस कर दो, तब जाकर तुम समाज में बात करने के लायक, मेरे सामने बात करने के लायक कुछ होगी। सिर्फ पैसे के बारे में अपने 4 पुस्तक का इतिहास देख लो, जो मैंने अभी पीछे बताया तुमको। और मैंने कभी भी समाज में वो काम नहीं किया जो सर झुका के चलूँ। और मेरे पिताजी की ट्रेनिंग की देर है कि आज मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, और तुम्हारे बच्चे कहाँ पहुँचे जाके पूछ लो, पूरे गांव में किसी को किसी पता लगा लो। मैंने कहा है जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दूंगा, आगाज तुम करो, मैं अंजाम तक पहुँचा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। अगर तुम चाहते हो कि अगला वीडियो न आए, इस वीडियो का जवाब तक देने की हिम्मत मत करना। अगर जवाब दोगे तो व्यक्तिगत बारे में अगर जवाब दोगे तो वीडियो जिंदगी भर जाता रहेगा। मेरी तरफ से गया वीडियो ही अंतिम होगा, उसका अगर तुम फिर जवाब दोगे तो उसका जवाब फिर से जाएगा। और समझ लीजिए कि पूरे गांव में शांति चलने दो, उसे बदनाम मत करो किसी को लेकर के, किसी के बारे में, हमारी नहीं, किसी के बारे में। समाज में इज्जत मिला की बात करते, तुम्हारे बच्चों को संस्कार बताऊं, पीछे बताया जाएगा, 2 लोग भूल गए होंगे शायद। गांव में बारात आती है तो गांव की इज्जत होती है, लड़की वाले जाकर लड़कों वालों की इज्जत करते हैं। दशरथ गौड़ की लड़की की शादी थी, दूल्हा माला पहन के आया था पैसे का, और उस पैसे को नोच कर तुम्हारा लड़का लेके भाग गया, पूरे गांव की इज्जत नीलाम हो गई। क्या मुंह दिखाएं हम लोग कि उस गांव में जाकर के। मैं बता दूं तुम्हें, अंत में तुम्हें सुझाव देता हूं, तुम ये सब नहीं कर रहे हो, कुछ तो तुम कर रहे हो, कुछ तुमसे करवाया जा रहा है, लेकिन तुम जिसके दिमाग के शिकार बन रहे हो उसका नाम है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह अपने भाई का नहीं हुआ, जिसने अपने बच्चों को त्याग कर पूरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ लिख दिया, वो तुम्हारा होगा, हमारा होगा, किसी का नहीं हो सकता। और तुम बीच में बोले हो फर्जी डिग्री देना इनका अधिकार हुआ हमारे लिए। अरे मैं इंटर के बाद संपूर्णांश से पढ़ा हूँ
और संपूर्ण की डिग्री मेरे काम आने वाली नहीं है, मैं काम कांड करा नहीं सकता, तो फर्जियन मेरे लिए हुई और फर्जी डिग्री नहीं, डिग्री सच्ची है, मैं नहीं कर सकता, झूठी है मेरे लिए, कोई काम तो है नहीं। और कहते हो कि शिक्षा विभाग को नचाया से एकदम मैंने लिखा है, जिसके पास दिमाग होगा वो नचाएगा, जो काम कोई नहीं कर पाता था वो काम मेरे पिताजी करते थे। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल लोग पिताजी से काम करने के लिए तरसते थे, मिलने के लिए तरसते थे, शुक्ला जी मिले तो काम हो जाएगा, ये तुम्हारी बात थोड़ी रह गई। और तुम बहुत जिसके बाद दिमाग होता है वो ऐसा काम से कर सकता है, और मैं उसके तुम्हारी ही बात सही मान लूँ, अगर डिग्री सही इन्होंने डिग्री गलत दिलाने काम किया, तुम्हारी ही बात अगर सही मान लूँ तो मैं तुम्हारी ही बात को सही मान कर बात कर देता हूँ कि अगर मैं गलत डिग्री दिलाने के बारे में गीत के माध्यम से मैं पिताजी को नहीं बख्शा, तो तुम ऐसे व्यक्ति को फ्रॉड बोलते हो जो अपने बाप को नहीं बख्शा, तो मैं तुमसे बख्शूंगा? कदापि नहीं। अभी नरेगा का कांड आएगा सामने तुम्हारे, उसमें नहीं बख्शूंगा। सफाई कर्मियों से तुम हफ्ता लेते हो, उसमें नहीं बख्शूंगा। जहाँ खड़ंजा लगेगा, जहाँ भवन बनेगा, जहाँ गरीबों का आवास बनेगा, उसमें जहाँ जहाँ भी तुम दलाली का काम करोगे, पैसा खाने का काम करोगे, मैं सब उजागर करूंगा, एक भी पैसा तुम्हें खाए नहीं दूंगा। ईमानदारी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। 20% खा लो भाई, तुम्हारा भी आने जाने का लगता है पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80% काम तुमको करना ही पड़ेगा। और बागेश्वर धाम के बारे में तुम बात करते हो, प्रशांत के लिए, वो सबके आगे पीछे सब जानते हैं, भूत भविष्य यूट्यूब खोल के देख लो। प्रशांत जी को उन्हें तराशा है कि कौन सा हीरा है ये, कोहिनूर समझ के उसको अपने पास रखे हैं। तुम जाओ मिलने बनारस आए हैं, तुम प्रशांत से नहीं मिल सकते। बाबा जी के पास जाने की तुम्हारी औकात क्या हो? तुमको देखेंगे 100 मीटर से भगा देंगे। तुम जिस नशे हो, तुमको जाने तुम किस कैडर के हो, आके देख लो। उमा शंकर की सिंह के दिमाग का शिकार मत करो बेटा, मैं तुम्हें नसीहत देता हूँ। वो अपने भाई का सगे नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं होगा, इसे नोट करना। 8 बीघा प्रॉपर्टी थी, पूरी प्रॉपर्टी एक बार कहने में छेदी सिंह ने लिख दिया अपने बच्चों को त्याग कर। ये आदमी उसका नहीं, उसकी अपनी भाभी की 13वीं में 2 निवाला भी नहीं खाया, चला गया। कितना कष्ट हुआ छेदी सिंह को, आंसू बहाते रह गए। ये आदमी यही कहता है, जहाँ से सिखाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, जहाँ से सिखाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, जहाँ से सिखाएंगे। सब लोग इसको त्याग दिए। शशि शुक्ला खाएंगे, तुम खाओ चाहे मत खाओ। आज उसकी स्थिति है कि अगर पूरे गांव में कहते हैं, पूरे गांव के लोग उसको छोड़ देंगे। मैं तो कहीं कहता नहीं, उसको खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा काम मत करो जिससे कि तुम्हें भी लोगों के बारे में सोचना पड़े। और एक बात सुन लेना, उमा शंकर सिंह तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। जब तक ये आदमी था बंबई शहर में, वहाँ तक बहुत अच्छा आदमी था, वास्तव में अच्छा आदमी था, किसी के सुख दुख में ऐसा नहीं जिसके काम में आया हो। 40,000 रुपये लेकर डी बाबा जी का मकान स्थान बनवाया, और वही व्यक्ति 60,000 रुपये जहाँ पार्किंग की जगह नहीं था, उसके लिए जमीन देकर पार्किंग की जगह बनवाया। ऐसे बोलते, इसको बोलते हैं शान। अगर ये शानदारी तुम्हारे अजंता फार्मा के जनरल मैनेजर के पास है तो बोलो कि मैं जमीन दूंगा समाज कल्याण के लिए, पसियाने की जमीन मैं रजिस्ट्री करूंगा पिताजी से, 2 बिस्सा 3 बिस्सा जो भी लेगा, लेकिन समाज कल्याण के लिए वो जमीन हमसे रजिस्ट्री कराएगा, मुझे पैसा दे, उसकी कीमत दूंगा, और पासियों के लिए दान कर दे, 2 ही 3 बिस्सा दान कर दे। उमा शंकर सिंह ने 6 बिस्सा रजिस्ट्री करा के दान कर दिया, मेरे दादाजी ने 6 बिस्सा स्कूल के लिए दान कर दिया, पूरा 14 बीघा लोग वहाँ पर हैं। तुम्हारे परिवार कोई भला निकले तो कम से कम एक रास्ता तो बना के दान कर दे। जिसकी मारी घुर गई दवा के बगैर रास्ता बनवाएगा? जरा एक बार करके देख लो। एक बात याद रखना बेटा, कभी भी तुम चाहोगे अगर कि तुम हमसे दुश्मनी करोगे, तो मैं तो दुश्मनी तुमसे करने में भी मेरी बुराई है। तुम मेरी बराबरी की ही नहीं हो पा रहे तो तुमसे दुश्मनी क्या करूं? तुमसे दुश्मनी भी करना बेकार है, और दोस्ती करने से तुम्हारी पूरा सूर्य सखाव पड़ जाएगा। मैं क्या करूंगा? तुम पहले मुझसे दुश्मनी कीजिए, बराबरी में आओ। एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहूँगा कि शान में दाम लगता है, सिर्फ बात करने से दाम शान नहीं रहती है। मैं गांव में कंबल बांटा, अपने पैसे का बांटा, उसका तुम लोग बुराई करते किए कि कहीं से लूट के लाओ। तुम भी लाओ, कहीं से लूट के दान करो, दान तो करो, गांव के लोग उसका मजा तो पाएं। हैं? कितना पैसा तुम्हारे जीएम के पास है? अब बता दो, गांव में किसी के काम आया हो, किसी के काम आया हो उसका पैसा? तुम दुश्मन नहीं बल्कि दुष्ट पड़ोसी हो। तुम दुश्मन नहीं हो, हमारे दुष्ट पड़ोसी हो। हम तो किससे कहने जाएंगे यार? महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। और अंत में मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहूँगा बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई बाप अपने बेटे को चाहता है कि गर्त में जाए। तुमको अगर बचना है तो तुम अपने बुद्धि से काम करो, किसी के बहकाव में मत आओ। जिस उमाशंकर सिंह, जो उमाशंकर सिंह बाहर रखकर दान करता तो वही उमाशंकर सिंह के परिवार में तुम्हारे परिवार की एंट्री हुई, परिवार जो कहते हैं बिखर गया। आज उमाशंकर सिंह की क्या क्या सम्मान है?
चंदा लिया गांव, पूरे गांव से डी बाबा का स्थान बनवाने के लिए। जिस डी बाबा के स्थान के लिए लाख रुपये उन्होंने दान किया, आज लाख रुपये के लिए वो चंदा ले रहा है और चंदा भी खा गया उमाशंकर सिंह। क्या वो पैसा खत्म हो गया, कुछ मतलब ही नहीं रह गया, समझे। और ये बात सुन लो, उमाशंकर सिंह कभी नहीं चाहेगा कि हम तुम शांति से रहें। क्या उमाशंकर सिंह भूल जाएगा कि उमाशंकर सिंह को अजय शुक्ला ने, तुम्हारे चाचा जी ने भोसड़ी वाले तक कहा है? क्या उमाशंकर सिंह भूल जाएगा तूने उससे गुंडा टैक्स लिया है? क्या उमाशंकर सिंह भूल जाएगा कि उसे मैंने भरी पंचायत से उठाया है? मुझे उसका तकलीफ था, लेकिन मना करते करते हद हो गई, मुझे उठाना पड़ा। वो कभी नहीं चाहेगा। जो चाह रहा है कि तुम वो भिड़ते रहो, लड़ते रहो, जूझते रहो, मरते रहो, ताकि उसे खुशी शांति मिले, वो तो अपने मिशन में काम कर रहा है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हुई, मुझसे भी गलती हुई होगी, लेकिन सिर्फ उतनी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे इस चमन की रहनुमाई का। और हाँ, जो साहब शुक्ला ने बार बार इल्ज़ाम लगाया है कि मनोज शुक्ला ने मेरे पिताजी को जूता से मारा था, एडवोकेट बार अध्यक्ष मनोज शुक्ला जी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने उनसे पूछा, अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उन्हें पूरे गांव के सामने उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उनका चरित्र ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज वो बार काउंसिल के अध्यक्ष नहीं होते। मनोज शुक्ला जी, मुझे इस बात की इस बीच में इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपके ही परिवार के सदस्य ग्राम प्रधान पति साहब शुक्ला ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर ही आरोप लगाया था, न कि मेरे ऊपर। लेकिन ये लोग अभी तो क्या, बहुत बहुत महाभारत करवाएगा, 4 साल अगर रह गया तो पूरे गांव को नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि कहावत कही गई एक ठेठ में, अन्न का नाश भयल वह दिन जब कड़ुआ निमक कसाइल माठा, नींद का नाश भयल वह दिन जौन दिन खटगिरवा काटा, और मर्द का नाश भयल वह दिन जब घर में से मेहरारू डांटा, और प्रेम का नाश भयल वह दिन जब ये चुगला सारे लगाए लाटा। ये लोग लाटा लगाने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। और जो मैंने तुमको नसीहत दिया है उमाशंकर सिंह के बारे में, उसको फिर से तुम देख लेना और सावधान होकर रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।